जमाया, यौवन में अपना हम पे रंग जमाया। धीरे धीरे यौवन की हुई विदाई, धीरे धीरे यौवन की हुई विदाई। अब यौवन आते ही यौवन के साथ में काम क्रोध मद लोभ मोह आदि इन लुटेरों ने हमको लूट लिया। धीरे धीरे अब यौवन की हुई विदाई, हे नाथ उसने रीति दिखाई, हे नाथ उसने रीत दिखाई। यौवन के विदा होते ही दुनिया पीठ बता देती है। जब तक हम काम देते हैं लोगों को तब तक दुनिया हमारे पीछे पीछे पड़ी रहती है, और जब काम देना बंद कर दिया तो फिर जो है सब कोई हमारे तरफ देखना भी नहीं है। ये संसार का रवैया ही ऐसा ही है। तो सब स्वार्थ के साथी हैं। मतलब के सब साथी हैं, दुनिया में किसी का कोई नहीं है। अब धीरे धीरे यौवन की विदाई हो गई, दुनिया वालों ने हमको पीठ दिखाई। प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई, प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई। हे नाथ उसी ने आपकी याद दिलाई, हे नाथ उसी ने आपकी याद दिलाई। यौवन खुद विदा हो गई, यौवन तो चला गया। अब धीरे धीरे दुनिया वाले तो हमारा साथ छोड़ दिया। जब कमाते थे, जब शरीर में हिम्मत थी, तब तो बेटे पोते परिवार वाले सब साथ साथ रहते थे, और कोई साथ नहीं लेता है। तो फिर यौवन की विदाई हो गई तो दुनिया वालों ने पीठ दिखा दी, संकट पड़ गया। अब संकट के कारण दुनिया की रीत हमने सीख ली थी। कैसे कि भाई बेटो होशियार हो भी इन पहले के लिए तम खाओ मत, ये हमारा को नहीं फिर सेवा को ले लिया अपनी। प्यारे संकट ने जग की रीत सिखाई, और संकट ने ही आपकी याद दिलाई। हंसते हैं निर्दयी दुनिया के नर नारी, हंसते हैं दुनिया के नर नारी। तुम्हारे द्वार पतित संसारी, तुम्हारे द्वार पतित संसारी। जग के राजा नटनागर गिरधारी, जग के राजा नटनागर गिरधारी। आए हथियारे द्वार पतित संसारी। अब समझे हैं, क्या समझे? अब समझे हैं यहाँ कोई नहीं हमारा, अब यहाँ नहीं हमारा। अब समझे हैं हम कोई नहीं हमारा। धन्य दुखों को जिनने हमें उबारा, धन्य दुखों को हमें उबारा है। दीन बंधु अब पकड़ा हाथ तुम्हारा, दीन बंधु अब पकड़ा हाथ तुम्हारा। अब या ठुकरा दो या कर दो निस्तारा, अब या ठुकरा दो या कर दो निस्तारा। बस गई युगल छवि मन में मुरली वाली, बस गई युगल बिहारी।
बस गई युगल छवि मन में मुरली वारी, आए हैं तुम्हारे द्वार पर चित संसारी, आए हैं तुम्हारे। तो ये जुगल जी का जो बदन इस बात को समझाने के देवहूति के भाव को जो भगवान समझा रहे हैं ना, उसका भाव इसमें है। उस अध्याय में पूरी में यही भाव है। तो प्रभु अब हम आपके शरण में आ गए हैं, अब तो आप ही हमारा निस्तार करो। माता बस यही भाव जब जीव को पैदा हो जाता है, मेरे शरण आ जाता है जीवात्मा, तो फिर उसका मेरे में मन लग जाता है, मेरे में मन लग करके संसार से मन हट जाता है। तो बस फिर संसार में डालने वाला मन ही तो है, ये उसके मन का मोक्ष हो जाता है। और वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस तरह से माँ को अष्टांग योग का ज्ञान भी दिया, भक्ति योग भी बताया, और सारी सांसारिक वेदनाओं को अच्छी तरह भगवान ने समझाया। देवहूति को वैराग्य हो गया, ज्ञान हो गया, और भगवान के प्रेम में मगन हो गई। भगवान कपिल देव जी माँ को ज्ञान दे करके और उसको भक्ति का वरदान दे करके और स्वयं चले गए, और जा करके और कपिलाश्रम में वहां जाकर भगवान ने निवास कर लिया। जो कि 14 जनवरी को जो गंगा सागर स्नान होता है, उस वक्त वहां उस समय के लिए पृथ्वी की गति के अनुसार वहां थोड़ा जल दूर हो जाता है, और कपिल देव जी का आश्रम में जाने के लिए कुछ जगह मिल जाती है। वहां जाकर आपने प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है। आकाशवाणी सत्यनी में सुनी तो पूछा कि महाराज कीन कवन प्रण सहज कृपाला, ये सहज कृपालु आपने कौन सा प्रण किया है? तो शंकर भगवान बात को टाल गए। सती दुखी हो गई, अब तो जो है भगवान इस शरीर से मुझसे भेंट नहीं करेंगे, तो इन्होंने मुझे त्याग दिया है। हे भगवान मैं क्या करूं क्या नहीं। वहां आते ही समाधि लग गई, समाधि लगी तो बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। अब उधर जो है सो दक्ष प्रजापति ने कनखल में हरिद्वार के ऊपरी तरफ जो कनखल स्थान है, वहां उसने एक प्रारंभ किया। दक्ष ने आकर के सब देवताओं को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण भी ऐसा दिया कि सब संबंधियों को, सब जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं सबको लेकर के आओ। पर एक सती जी को शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? कि उनके पहले झगड़ा हो गया था, वो भी बात आ जाती है। अब आकाश मार्ग से होकर के विमान जा रहे हैं, शंकर भगवान की भी जो है तपस्या डिगी, और राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। राम ये भी बकबक करता है, दक्ष भी बकरे की तरह बकबक करता है, ये जल्दी बस्त मुख हो जाएगा। बस्त कहते बकरे को, इसके जल्दी ही बकरे का मुख हो जाएगा, और ये परमार्थ से हीन होगा। परमार्थ कहते हैं मोक्ष को, परमार्थ परमार्थ से रहित हो जाएगा ये। इस तरह है। हाँ ये बात है, ये बात याद रखो, क्योंकि एक श्रोता तो होना ही चाहिए ना, और श्रोता ऐसा हो वो जो सुने ही, केवल ठोरे न रोके। क्या इच्छा है, क्या भावना है, हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, भगवान शंकर की इच्छा है। तो वैसे अब कोई ये बैठो, कोई भी और कोई बैठ जाओ, यहाँ वहां नहीं, वहां तो हाँ। ये बात आज बैठे आप सामने ठीक है, प्रतिदिन ऐसे ही बैठा करो आप जो है सो। हाँ ठीक वही बात।
अब जब और ये जो ब्राह्मण लोग अपने यजमान की हाँ मिला रहे हैं, ये भी जो है सो परमार्थहीन हो गए, और ये भी मुंडू की माला पहनने वाले और असत को सत मानने वाले ऐसे बन जाएंगे ये, यानी शैव मत मानने वाले। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को। तो महाराज ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। वो बोले ये ब्राह्मण भी जो है सो सदा ही मांगते ही फिरेंगे, याचक ही रहेंगे, ब्राह्मण भिख मंगे हो जाएंगे। वो सापा सापी होने लगी और शंकर भगवान ने देखा ये काहे का जो है स्वागत समारोह क्या हो रहा है, यहाँ तो शाप समारोह हो रहा है। स्वागत समारोह में साप समारोह हो गए, तो अब उसमें सापा सापी हो रही है। उदास होकर के अपने गणों को लेकर के और आ गए कैलाश में। वो बात अब तक किसी ने नहीं मानी थी, किसी ने भी यज्ञ नहीं किया तब से ने देखा कि उसको ये मालूम कैसे पड़े कि मैं पंक्ति से बाहर हो गया हूं, तो मैं खुद यज्ञ करूंगा। ये सोच करके उसने खुद यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जो है सबको निमंत्रण दिया, परंतु सती के संबंध से वो शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, और शंकर के संबंध के कारण सती को भी त्याग दिया उसने। ये बात शंकर भगवान ने समझाई उनको कि ऐसी बात है देवी, इसलिए जाने में कोई दोष नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा पिता सो मेरा पिता, मुझे भी जाना चाहिए। बिना बुलाए भी पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं है, पति के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, और मित्र के घर, जिस मित्र को अपना मित्र मानते हैं, अपना सा मानते हैं, मित्र के घर भी जाने में कोई दोष नहीं है बिना बुलाए। लेकिन तदपि विरोध मान जय कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। वहां जाने पर कोई नाराज होता हो, विरोध होता हो, तो वहां जाने में कल्याण नहीं है। इसलिए मेरा तो कहना यही कि भाई यही रहने में फायदा है। अजी महाराज मैं जाऊंगी, हमारा बाप ने समझाऊंगी, और मैं से तो कहने सब राजा के धोने के मेल कराऊंगी, का जैसे सब बाप ने तो पाऊंगी, आपको तो जो मनोमालिन्य चीजें मिटाऊंगी कि भाई अब जो कुछ होगा सो तो भगवान की इच्छा से होगा, पर तुम क्या करोगी, तुम्हारे कहने से उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। तुम निश्चित मानो तुम्हारे ऊपर प्रेम होता तो कम से कम वो केवल तुझे ही बुला लेता। ये निमंत्रण है साहब, पर शंकर भगवान का निमंत्रण नहीं, मेरी बेटी का ही निमंत्रण है। बेटी जवाया का निमंत्रण दे दे, जवाई बिना बेटी नहीं बुला ले तो वो, इसलिए वहां जाने भला नहीं है। बहुत रोका, बहुत कुछ कहा, लेकिन सती जी जो है सो हट कर लिया, दुखी थी सती जी। इधर तो पति का त्याग हो गया था और उधर पिता के भी घर से कोई निमंत्रण नहीं आया, तो सबसे से दुखी हो गई सती जी। आखिर में कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, उसको विश्वास था कि शायद आकर के और शंकर भगवान अब के कह देंगे। इसमें लिखा है निर्विशति प्रविशति विधा सा, वो शती कभी बाहर आ जाती है, कभी अंदर चली जाती है। इस प्रकार से दो शती दिखने लग गई वहां, कभी बाहर दिखती है तो कभी अंदर दिखती है। इस तरह से वो शती वहां दिखने लगी। आखिर में शती जी चली, वहां से रवाना हो ही गई। शंकर भगवान ने देखा, अरे ऐसा करो भाई, वो तुम्हारी मालकिन, सेवकों से कहा, गणों से, तुम्हारी मालकिन गई है, अकेली जा रही है, ठीक नहीं है, और पैदल जा रही है, ये भी ठीक नहीं है, बिना श्रृंगार के और बिना वस्त्रों के जा रही है, ये भी ठीक नहीं है। जाओ, तुम जाओ, वस्त्र आभूषण भी ले जाओ और नंदीकेश्वर को ले जाओ, और तुम उसके साथ रहे। मुख्य मुख्य उन लोगों को वहां भेज दिया पीछे से। देखिए इसमें भी एक बात है, वस्त्र भेजे
कि शक्ति वहां रहेगी, आएगी नहीं, ये भगवान शंकर जानते थे। तो ये वस्त्र यहाँ दिखेंगे तो मुझे उसकी याद आएगी, मेरे भजन में विघ्न पड़ेगा। वस्त्र आभूषण सब बेच दिए। कई टीकाकारों ने ये अर्थ किया है वहां भावना से। अब सपन रही माता जी अकेले नहीं, शंकर भगवान की आज्ञा से आपके साथ चलेंगे, उनकी आज्ञा हो गई। अच्छा उनकी आज्ञा हो गई थी, ठीक है, जाओ, वही राजी हो गई। तो बम बम करते हुए जो है सो कैलाश से यहाँ आ गए। कहाँ? कनकल में, हरिद्वार के पास में कनकल है। कभी गए होंगे आप? सब नहीं गए तो कोई तो गए ही है। तो हरिद्वार के पहले कनकल तीर्थ आता है गंगा के किनारे, वहां उसने यज्ञ किया था, उसमें आ गए। पर पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। जब पिता के भवन में गई तो दक्ष के भय से किसी ने उसका आदर नहीं किया। शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, शक्ति आ गई, चुप रहो, कोई बात मत करो। दक्ष ने कह दिया था, उसके डर से किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। पर शादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता से नहीं रहा गया, यज्ञ मंडप से उठ करके और वहां जो है सो आ गई। आकर के बेटी को गोद में ले लिया, छाती से लगा लिया और चिपका लिया छाती से। आंसू आने लगे और कहने की बेटी कि माँ मैंने बुलाई बोले तू। अरे बेटी क्या बताऊं, तेरे पिता बड़े हठीले हैं, इनको तेरे बुलाने की इच्छा नहीं थी, मैंने खूब कहा था। कहते पिताजी को इच्छा नहीं थी तो कम से कम माँ तो है ना, तू तो मुझे बुलाती कि नहीं बुलाती, किसी के द्वारा निमंत्रण भेज सकती थी। बेटी कहीं बताऊं, मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे पिता हठीले हैं, इनके भय से मैंने नहीं बुलाया। ले पूजा ले। तो ये आजकल आप जाती वक्त बेटी ने विदा करना चाह, कुछ साड़ी ओढ़ावा चाह, वैसे पुराने जमाने में आते वक्त भी पूजन होती थी और जाते वक्त भी पूजन होती थी उसमें। तो उन्होंने उनकी पूजा करी, चुंदड़ी ओढ़ाई, इसको पीड़ा भी कह सकते हैं। तो इसलिए ओढ़ाई कि जब तक कोई संतान नहीं होती है तब तक चुंदड़ी या पीड़ा नहीं ओढ़ती है, और ऐसी प्रथा है। और जब ओढ़ती है तो पहले पीहर की तरफ से आती है तब फिर ओढ़ती है। तो इसलिए वो चुंदड़ी दी उसको। सती जी ने कहा कि माँ अभी नहीं, अभी स्वीकार नहीं करूंगी मैं। सती की माँ ने, मैना ने देखा कि कोई बात नहीं, अभी स्वीकार नहीं करती है, फिर बाद में ले लेगी। वो रख दी और जाके यज्ञ को देख लिया। तेरा मन बहलाया, तेरा मन बहल जाएगा। उसको भी मालूम था कि भाई सती का त्याग कर रखा है शंकर भगवान ने। मन बहलाया, बेटा जाओ ले आओ, लेके आओ। वहां जाकर के सती ने जब यज्ञ मंडप देखा तो कतहु दीख शंभु कर भागा। कहीं भी शिव जी का मंडल नहीं था, कहीं भी रुद्र कलश नहीं था। रुद्र कलश नहीं भी हो तो कम से कम कहीं शिव जी की पूजा हो तो वो भी नहीं थी वहां। कहीं भी शिव जी का भाग नहीं दिखा। ये देखते ही तो जगदम्बा सती के मन में क्रोध पैदा हो गया। अरे मूर्खो, महादेव से बैर करके और देवताओं तुम भी सुख नहीं पा सकते हो, और ये मेरा पिता भी सुख नहीं पा सकता है। सो सभा के बीच में खड़ी हो गई, ये के मंडप में जाकर के कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। अरे सभासदों मुनिंद्रो, जिन्होंने भी शंकर की निंदा करी है या कही है या सुनी है, उनका फल तुमको मिल जाएगा। सो भगत तुरत लहत सब काहू, भली भांति पथिताव पिताहू। वो तुमको उसका फल मिल जाएगा और मेरा पिता भी भली भांति पछतावेगा। मैं तुमको कहती हूँ डंके की चोट से। अरे
जिन भगवान शंकर की कृपा से ही सारा संसार स्थिर रहता है, और जब उनकी दृष्टि संसार के विनाश के लिए हो जाती है तो प्रलय हो जाता है। उन शंकर से बैर करके कोई सुख पा सकता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं क्या करूं? असमंजस में